एक भाई ने कॉल की और सवाल पूछे, बड़े दिलचस्प सवाल थे। उसका पहला सवाल ये था कि मैं रजिस्ट्री अभी करवा लेता हूँ तो इंतकाल मैं 2-3 साल बाद भी करवा सकता हूँ। मैंने कहा भाई वजह क्या है, आपने 2-3 साल बाद इंतकाल करवाना है? तो वो कहता है कि जिससे जगह ख़रीदी है ना, वो कह रहा है कि रजिस्ट्री आप करवा लो, इंतकाल बाद में करवा लेना, इंतकाल पर आपका ख़र्चा जो है वो 1 लाख रुपया आएगा। जी, सरकारी ख़र्चा 1000 से ज़्यादा नहीं है और वो 1 लाख रुपया उसे बता रहा है इंतकाल करवाने का। रजिस्ट्री का ख़र्चा अलग से, डायरेक्ट इंतकाल नहीं करवाना, रजिस्ट्री का ख़र्चा अभी कर लें और उसके बाद जो इंतकाल करवाना है उसका ख़र्चा 1 लाख रुपया आपका आएगा। डबल ख़र्चा, डबल गेम, रॉन्ग नंबर, ये लूटने का तरीका है। रजिस्ट्री पर ख़र्चा आएगा और उसके बाद इंतकाल पर आपका ख़र्चा 1000 रुपया है। पटवारी लूट मार करेगा तो 2000 ले लेगा, 3000 ले लेगा, 5 ले लेगा, बस यही है। 1 लाख वाला पहले सुना है, बाद में पता चला वो जगह जिस एरिया में है उस इलाके में जगह इतनी महंगी भी नहीं होती। तो दूसरा उसने कहा जी ये बताएं, जब स्टाम्प किया जाता है तो गवाह कितने होते हैं? मैंने कहा 2 होते हैं। वो कहता जी उसने तो मुझे एक ही गवाही डाल के दी है और वो भी अपने वालिद की डाल के दी है। मैंने कहा यार आपने अपने गवाह डालने थे। ठीक है जी। तीसरा सवाल ये था कि भाई मैं मुल्क से बाहर हूँ, क्या मेरे नाम जगह हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो एक बंदे ने कॉल की और उसने ये कहा जी मैंने वरासत से इंतकाल करवाना है और पटवारी जो है उसका 6 लाख रुपया मांग रहा है। अब कौन सा वरासती इंतकाल है वो 6 लाख रुपये में होता है? वही 1000 रुपया खर्चा है। अब पटवारी लूटना चाह रहा है, 5000 लूट ले, 10,000 लूट ले, माले हराम ही है ना। लेकिन वो 6 लाख बता रहा है, ऐसे लूटा जा रहा है। एक बंदे ने कॉल करके कहा जी मेरे वालिद फौत हो गए हैं तो अब रजिस्ट्री मैंने अपने नाम पे करवानी है, तो उसका खर्चा पटवारी बता रहा है कि 12 लाख रुपया आएगा। अब ऐसे तो नहीं होता, वरासती इंतकाल होना है। फौत होने वाले का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, FRC फार्म चाहिए और एक स्टाम्प चाहिए 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, बयान अल्फी लगेगा और उसके बाद इंतकाल हो जाएगा। 1000-2000 रुपया खर्चा है, 12 लाख मांगे जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में अगर आपको आगाही नहीं है तो आप से लाखों रुपए लूटे जाएंगे। आगाह रहिए, खबरदार रहिए और जो मालूमात आपको मिले वो दूसरों को भी बताइए ताकि किसी दूसरे इंसान का भी भला हो सके।